अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम सलीम है और मैं अपने चैनल एम एस हॉरर स्टोरीज आपके साथ मौजूद हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में कामयाब होंगे। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे लिख कर भेज सकते हैं और अगर हो सके तो आप वॉइस नोट में भी भेज सकते हैं। ये कहानी हमें हमारे एक यूज़र ने भेजी है, तो आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। ये तकरीबन 30 साल पुरानी बात है। मेरे एक दोस्त महमूद ने मुझसे कहा कि शहर की ज़िंदगी से निकलकर कुछ दिन फॉरेस्ट बंगले पर गुजारने चाहिए ताकि हमें एहसास हो कि आज से 100 साल पहले लोग कैसी ज़िंदगी गुजारा करते थे। उसका फ़लसफ़ा ये था कि शहर की ज़िंदगी इंसान को खपा देती है और तन्हा छोड़ देती है। वो इंसानों के जंगल में बेचैन हो जाया करता था। मुझे भी इसकी ये राय अच्छी लगी, लिहाजा हमने भी अपने एक फॉरेस्ट दोस्त से रब्ता कायम किया। तो उसने हमें ये मशवरा दिया कि तुम किसी बहुत ज़्यादा वेल नोन रेस्ट हाउस की बजाय लहरी रेस्ट हाउस में चले जाओ, तो काफ़ी इंजॉय करोगे तुम लोग। लहरी रेस्ट हाउस सहावा के करीब जीटी रोड के जंगल के पास वाक़या है। ये रेस्ट हाउस इस्लामाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है और इसके वेस्ट में मंगला डैम वाक़या है। हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसी रेस्ट हाउस में जाएंगे। हमारे दोस्त ने उनके स्टाफ में हमारे आने की इत्तला कर दी और उन्होंने हमारे लिए वहाँ एक कमरा बुक करवा दिया। इत्तेफाक ये हुआ कि महमूद को वहाँ कुछ काम पड़ गया। यार शाम को चलेंगे, कौन सा ज़्यादा दूर जाना है, उसने कहा। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। और उस वक्त हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं हुआ करती थी। हम दोनों शाम से पहले वैगन पर बैठे और दोनों सहावा की तरफ निकल पड़े, क्योंकि महमूद ने बताया था कि उसका एक दोस्त वहाँ रहता है जिसके पास वहाँ गाड़ी है। वो हमें लहरी रेस्ट हाउस तक छोड़ आएगा। हमारी किस्मत खराब थी कि वो दोस्त लाहौर गया हुआ था। फिर हमने सोचा कि चलो कोई टैक्सी ही कर लेते हैं। लिहाजा हमने टैक्सी स्टैंड पर एक वैगन वाले से लहरी बंगला जाने की बात की, तो वो हैरत से हमारा मुंह देखने लगा। अरे भाई क्या हुआ, महमूद ने उससे पूछा। इस वक्त लहरी बंगले में जाना है, खैर तो है। ड्राइवर ने सर से पैर तक हमें देखा। भाई हैर है, बताओ तुम कितना किराया लोगे। ना जी ना, रात को तो कोई भी जानवर भी लहरी रोड पर नहीं निकलता। बहुत खौफनाक रास्ता है। क्या बात करते हो उस्ताद, अगर किराया ज़्यादा लेने का इरादा है तो बताओ, फिर डरा क्यों रहे हो। नो सर, मैं नहीं जा सकता, अपनी जान नहीं गुआनी मुझे। खैर, मैंने और महमूद ने उसे डबल किराया देकर साथ चलने पर मजबूर कर दिया। जब तक हम सहावा से निकले तो रात काफ़ी हो चुकी थी। गर्मियों के दिन थे और सड़क पर ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी। टैक्सी वाला थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही गाड़ी चला रहा था। जब हम लहरी के जंगल के पास पहुंचे तो बोर्ड देखकर ड्राइवर ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ दी।
गाड़ी की हेडलाइट में दाएं बाएं जंगल और मिट्टी के पहाड़ों पर रोशनी पड़ती हुई बड़ा अजीब मंजर पेश कर रही थी। मैं और महमूद समझ रहे थे कि रोशनी अगर इस अंदाज में किसी चीज़ पर पड़ती है तो साया सा सड़क पर फैल जाता है। लेकिन ड्राइवर इंतहाई खौफजदा दिखाई दे रहा था। वो इन सायों को न जाने भूत प्रीत और क्या क्या बोल रहा था। हम दोनों उसकी हालत का काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे। यूं ही सफ़र करते हुए और एक दूसरे से बातें करते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। फिर एकदम मैंने चौंक कर महमूद से कहा कि गाड़ी से रेस्ट हाउस का सफ़र इतना ज़्यादा तो नहीं, चंद मिनट का है। हमें तो 1 घंटा गुजर चुका है। रेस्ट हाउस क्यों नहीं आ रहा? उसने ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उसके माथे पर तो पसीना भी आ रहा था। भाई, तुम रास्ता तो नहीं भूल गए? उसने पूछा। सर, लगता तो यही है, पर मैं काफ़ी अरसे से इधर आ रहा हूँ। अलबत्ता सुबह आता हूँ और 10 मिनट में रेस्ट हाउस पहुँच जाता हूँ, मगर आज मत मारी गई है। रास्ता तो वही है, पर यह इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। शायद मैं दरमियान में से किसी दूसरी सड़क पर निकल गया हूँ। अंधेरा जो है, हम भी उसके साथ विंड स्क्रीन से आगे पीछे रास्ता देखने लगे। आसमान भी अंधेरों में डूबा हुआ था। कोई सितारा चमकता दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में किसी रोशनी का इम्कान नहीं था। बिल्कुल तारीकी और हौलनाकी छाई हुई थी। पहली बार हम दोनों संजीदा हुए और ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। अचानक महमूद की नज़र गाड़ी से हट के जंगल की तरफ पड़ी तो कि कोई आदमी गाड़ी के साथ साथ जंगल की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पूछो रास्ता। मैंने इसके पास पहुंचकर गाड़ी रुकवाई। मुझे उम्मीद थी कि यह करीबी गांव का कोई बंदा होगा जो पैदल अपने घर जा रहा है। उस आदमी ने काली चादर से अपना चेहरा ढांप रखा था और कांधों तक उसके बाल लहराते हुए नजर आ रहे थे। अरे भाई, बात सुनो, बंगले को कौन सा रास्ता जाता है? मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करके उससे पूछा। अजीब बात थी कि वो मेरी बात सुनकर भी रुका नहीं, ना पलट कर देखा। अलबत्ता उसने बाएं हाथ से इशारा किया। उसका मतलब था कि जो आगे बाएं जानब रास्ता है वो बंगले की तरफ जाता होगा। ड्राइवर ने चंद मिनट बाद बाएं जानब रास्ता देखा तो गाड़ी तेजी से उस तरफ मोड़ ली। यह सड़क काफ़ी खराब थी, कच्ची भी थी और तंग भी थी। इस दौरान जब मैंने पलट कर पिछले शीशे की तरफ देखा तो मेरे पूरे बदन से जान निकल गई। मैंने महमूद का कंधा हिलाया और उसने भी पीछे मुड़कर देखा। वो शख्स जो रास्ते में चलता हुआ मिला था, हवा में चंद फुट ऊपर उड़ता हुआ हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था। डर के मारे हम तीनों की हालत बहुत खराब हो रही थी। घबराहट में ड्राइवर ने फुल स्पीड पे गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दी। खुदा का करना हुआ कि चंद ही मिनट में सामने बंगले की रोशनियां नजर आना शुरू हो गई। और जैसे ही हम रेस्ट हाउस के गेट के पास पहुंचे, अंदर एंटर हुए, तो चौकीदार से कहा कि जल्दी से इस गेट को बंद कर दो। चौकीदार को हमारी हालत देखकर ज़्यादा समझने में देर नहीं लगी। सर,
آپ کو رات کے وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ چند ہی مہینوں میں رات کو اس ٹائم سڑک پر کافی واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لگتا ہے کہ اس سڑک پر بھوتوں اور چڑیلوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ جو بھی گاڑی والا بندہ اس سڑک سے گزرتا ہے، یہ بھوت انہیں اس کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے اور راستے میں ہی مار دیتے ہیں۔ یہ واقعات اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اب کوئی بھی بندہ رات کو اس روڈ سے نہیں گزرتا۔ آپ خدا کا شکر کریں کہ آپ ان سے بچ کر آ گئے، ورنہ وہ آپ کی جان لے کر ہی چھوڑتے۔ میں آج بھی کسی ریسٹ ہاؤس کا نام سنتا ہوں تو میرے اندر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ محمود نے وہ رات بڑی مشکل سے ریسٹ ہاؤس میں گزاری، اور اگلے دن صبح سویرے اس نے مجھے اٹھا کر کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ میں خوف کے ساتھ یہاں سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میرے شہر کی ویرانی اس جنگل سے 100 درجے بہتر ہے۔